जय श्री कृष्ण एवरीवन, जय गुरुदेव सर, राधे राधे। तो आज मेरी मासी जा रही है तो मैं बहुत उदास हूँ। तनीषा, मैं भी बहुत उदास हूँ क्योंकि मुझे भी तनीषा की बहुत याद आएगी, है ना। एक रियांश, तुझे किसकी याद आएगी? यूवी भैया की और किसू जीजी की याद आएगी। मेरी याद नहीं आएगी? आई फिर तू मुझे फ़ोन करेगा। और मुझे भी आप सब लोगों की क्रियांश बहुत याद आएगी। सबसे ज़्यादा याद तो मुझे मम्मी की आएगी क्योंकि मम्मी अकेली रहती है इसलिए। तो फाइनली समय आ चुका है मेरा पीहर से विदाई लेने का। तो यहाँ पे हमारे प्रिया भाई साहब युवराज को तिलक लगा कर रहे हैं रवाना। और ये जो आज का दिन होता है ना, वो मेरे लिए सबसे बेकार दिन होता है क्योंकि इस दिन मुझे मेरी मम्मी को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है। वैसे प्रिया रुकेगी लेकिन ये भी 1 वीक के लिए, फिर तो मेरी मम्मी अकेली ही रहती है। पता नहीं दिन कितने जल्दी चले गए, बस जैसे गिनती के दिन होते हैं, इसलिए समय इतना जल्दी बीत गया और पता ही नहीं चला। और हमारा यहाँ का वेकेशन भी पूरा हो गया। तो बस युवराज के प्रिया ने तिलक लगा दिया और यहाँ पे आंटी जी अब मुझसे थली पुजवा रहे हैं। और सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मम्मी के लिए हिम्मत रखती हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा रोऊंगी तो फिर मेरी मम्मी तो अकेले रहते तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है। और बढ़िया तो पीहर से मैंने विदाई ले ली है और मेरा सफ़र जो वो कुछ इस तरीके से है कि गांव से तो हम लोग गाड़ी रेंट पर लेकर जैतारण जा रहे हैं। फिर जैतारण से मैं बाई बस जाऊंगी जोधपुर और फिर जोधपुर से मेरी ट्रेन में टिकट है। तो यहाँ पे तनीषा बेबी बहुत रो रही है। उसको देखकर मुझे इतना रोना आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी तनीषा के भी स्कूल खुल जाएंगे तो उसे मैं साथ में लेके नहीं जा सकती। तो बस यहाँ पर मैं तनीषा को चुप करवा रही हूँ कि तू मत रो, अगर तू रोएगी तो फिर नानी बहुत रोएंगे। तो अभी हम लोग जैतारण पहुंच गए और बस का वेट कर रहे हैं। और ये सबसे बैड मोमेंट होता है, सबको बाय बोलकर जाना। तो तनीषा अभी तक चुप नहीं हो रही है, उसे मैं बस चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम लोग यहाँ पे बस में बैठ गए। और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बैड मोमेंट जब मेरी मम्मी को मुझे बाय बोलना होता है। तो यहाँ पे क्रियांश और तनीषा दोनों इतने रो रहे हैं। प्रिया उन्हें लेकर वहाँ चली गई क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि मासी सच में जा रही है। इतनी दूर तो क्रियांश को ऐसे था कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पता चला कि ये लोग बस में बैठ गए हैं इसलिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ से हो चुके हैं रवाना और अब हम जाएंगे जोधपुर। तो फाइनली हम लोग जोधपुर पहुँच गए। मेरी जैतारण से लगाकर जोधपुर तक इतनी हालत ख़राब थी कि मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट ही नहीं किया, ना मैंने फ़ोन बाहर निकाला। तो बस ये थोड़ा सा वीडियो किसू ने शूट किया और ये सब मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ऐसे तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग बना ही नहीं सकती। तो जोधपुर पहुँचते ही हमें मिल गए हैं किसू के पापा, क्योंकि किसू के पापा सुबह में जोधपुर आ चुके थे। तो यहाँ पे वो हमें लेने आ गए बस स्टेशन पर। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। यहीं से हमारी ट्रेन है और हम लोग टाइम से पहले ही आ गए। अभी हमारे पास में 2 आवर्स बाकी है।
जब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो हम लोग जोधपुर पहुंच गए और किसू के पापा भी जोधपुर आए हुए थे, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। और हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है क्योंकि अभी स्टार्ट होने में 1 घंटा बाकी है। तो हम लोग गाड़ी के अंदर नहीं गए, बाहर ही बैठे अभी। इतनी गर्मी थी कि हमारी तो हालत भी ख़राब हो गई। तो यहाँ पे खड़ी है हमारी गाड़ी और यहाँ पे कोई दूसरी लगी हुई है। तो फाइनली हमारी गाड़ी चल पड़ी है। तनीषा का जोधपुर पीछे रह जाएगा। हमने तनीषा को बहुत दिखाया वीडियो कॉल में उसका जोधपुर। तो जब सूर्य भगवान अस्त हुए थे तब था जोधपुर, और जब सूर्य भगवान उदय हो गए तब हम लोग पहुंच चुके हैं भरूच। और भरूच पहुंचते ही हमें होते हैं सूर्य भगवान और उन्हीं के साथ में नर्मदा मैया के दर्शन। तो फाइनली हम लोग भरूच पहुंच चुके हैं और बस 1 घंटे बाद में हम लोग सूरत पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेन की जर्नी है वो होती है समाप्त, क्योंकि हम लोग सूरत पहुँच चुके हैं और अब रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। वहाँ पर हमें मासोसा लेने के लिए आ चुके हैं। तो फाइनली मैं घर पहुँच गई और मुझे घर पे आए हुए भी 3-4 घंटे हो गए। जो हमारा ट्रेन का सफ़र था जोधपुर से सूरत वो था 12 घंटे का। मतलब हम लोग वहाँ से 7:30 बजे निकले और यहाँ पे 7 बजे पहुँच गए सूरत रेलवे स्टेशन पर। फिर वहाँ पे मासोसा लेने आ गए थे। तो रेलवे स्टेशन से हमारे घर का सफ़र है 1 घंटे का। तो बस घर पे आई और फिर चाय पी, थोड़ी दूर रेस्ट की और बस अभी रेडी हुई हूँ। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सबकी इतनी याद आ रही है। मैं भी सबको बहुत मिस कर रही हूँ और वो लोग भी हम सबको बहुत मिस कर रहे हैं। उनका भी कितनी बार फ़ोन आ गया प्रिया और तनीषा का, क्योंकि घर इतना सूना सूना लग रहा है। गिनती के दिन होते हैं मतलब, तो पता ही नहीं कब चले जाते हैं। इतनी जल्दी पूरे हो गए, पता ही नहीं चला। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कानों में बस वही आवाज़ें सुनाई देती हैं, मासी यूवी भैया ने ये कर दिया, किसू जीजी ने ये कर दिया। सच में बहुत मुश्किल होता है। तो बस ये थी अभी तक की अपडेट। और ऐसे ट्रेन में पूरी रात ऐसे नींद भी नहीं होती, इसलिए बहुत ऐसे सर्दी भारी भारी हो रखा है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे जितनी राजस्थान में थी। तो यूवी ने यहाँ पर आते ही अपना हेयर कट करवाया। मैं इसे वहाँ पे रोज़ बोलती थी कि जा अपने हेयर कटवा कर आ, लेकिन इसको तो यहीं पर आकर कटवाने थे। तो बना हम लोग सुबह आए और दूध वगैरह पी के गया, तो अब घर पर आया है। अब शांति यूवी, अब स्कूल जाने की भी तैयारी करनी है। वरना बोझ लेके घूम रहे थे, आज अपने बोझ को हल्का कर कर आए। मेरी मम्मी और मैं रोज़ इसे बोलते थे कि यूवी इतने बड़े हेयर हो गए, जा हेयर कट करवा के आ जा, लेकिन नहीं, मैं तो वहीं पे जाके हेयर कट करवाऊँगा। तो यहाँ पे आते ही आज ही चला गया हेयर कट करवाने। और यहाँ पर भी है ना, एक ही शॉप पर जाता है। अगर वो शॉप बंद होगी तो वापस आ जाएगा, लेकिन दूसरी शॉप पर नहीं जाएगा हेयर कट करवाने के लिए। और अब स्कूल जाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि आज भी संडे तो छुट्टी मिल गई और कल भी ईद की छुट्टी है। तो ट्यूसडे को भी इनको स्कूल जाना है, तब तक इनकी जो भी तैयारी है वो ये लोग कर लेंगे। तो फिलहाल कुकिंग तो मासी ने सारी कर ली आज। जय श्री कृष्ण। मासी 20 दिनों बाद में आज ब्लॉग में आ गई। और प्रिया ने इतने सारे पराठे बना के डाल दिए गर्मी में। हाँ, और ये चूरमा भी बना के डाला था। मैंने तो खाया ही नहीं क्योंकि मुझे कल भूख भी नहीं थी बिल्कुल। तो अब मैं अभी ये खाऊंगी, इतने प्यार से बनाया उसने। तो मासी ने यहाँ पे आलू की सब्जी बनाई है। पराठे ज़्यादा देगी, आलू की सब्जी बना देगी, मस्त लगेंगे पराठे। सही है। तो अभी हो चुका है इवनिंग टाइम और यहाँ पे हमारे किसू भाई सा खड़े हैं बाहर बालकनी में। आज किसू का भी मन नहीं लग रहा है किसू? किसू को सबकी याद आ रही है, नहीं तो अभी कब की खेलने चली जाती। आज ये सुबह से उदास थी, तो मैंने इसको समझाया कि अभी 1-2 दिन लगेंगे क्योंकि अभी स्कूल की भी छुट्टी है और वहाँ पे क्या रूटीन हो गया था, रोज़ सुबह खेलना शाम को खेलना, तो आदत हो गई है। तो थोड़ा तो लगेगा किसू, इसलिए आज किसू सुबह से उदास थी। अभी इसने स्कूल का होमवर्क किया और यहाँ बाहर आकर खड़ी हो गई। फिर स्कूल जाएगी तब तो स्कूल और ट्यूशन इसलिए सब भूल जाएगी। और क्रियांश और तनीषा भी इतने वीडियो कॉल कर रहे हैं दोनों को, है ना, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे मासी जी मैंगो जूस बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
इस टाइम का रोज मेरे ये वर्क है। अभी 10 दिन से रोज ही ये आम छील के मेरे को रस बनाना पड़ता है। इतनी सारी केरियां पक गई है साथ में इसलिए। पर मासी वहाँ पे ना ऐसी केरी नहीं आती थी, इसका टेस्ट ही अलग है। 1-2 बार हम लोग लेकर आए ना, वो जब यहाँ से लेकर गए वो ख़त्म हो गई, तो फिर ये टेस्ट नहीं होता। मुझे तो वो तोतापुरी केरी लगती थी वहाँ वाली। राजस्थान से गेस्ट आए थे तो उन्होंने भी बोला कि यहाँ का तो टेस्ट ही पूरा अलग है। वो खाते ही रह गए। वो फिर वो सब्जी वाले जो भैया थे ना, वो मुझे बोलते कि भाई साहब आप तो वहाँ केरी में रहते हो इसलिए आपको इस केरी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। मैं कहती भी थी मैं क्यों ये केरी अच्छी नहीं आती है यूँ।